हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल जर्नी। दिस इज़ अक्षय। सो एक्सेल के वीबीए सीरीज़ में आज के वीडियो में हम सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना एंड अगर आप चैनल पे नए हो या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। सो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट जो है नेस्टेड इफ़ की तरह ही काम करता है। जैसे कि लास्ट के वीडियो में हमने नेस्टेड इफ़ कवर किया था। अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो तो उस टाइम पे हम नेस्टेड इफ़ यूज़ करते हैं। तो सेम उसी तरह से सिलेक्ट केस भी यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आपके पास कंडीशंस कुछ ज़्यादा हो तो उस टाइम पे सिलेक्ट केस जो है ये प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसका जो अकॉर्डिंग है थोड़ा सा नेस्टेड इफ से थोड़ा सा ईजी होता है। तो ये हम ज़्यादा कंडीशंस हो तो उस टाइम पे हम इसको हम प्रेफर कर सकते हैं। तो सो सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का यहाँ पे सिंटैक्स यहाँ पे मैंने दिया है। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट केस पहला कीवर्ड यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर टेस्टिंग, यहाँ पे आपको कंडीशन लिखना है, आपको क्या कंडीशन चेक करनी है, क्या कंडीशन टेस्ट करनी है। उसके बाद केस वन मतलब कंडीशन वन अगर ट्रू होती है तो उसका स्टेटमेंट, केस टू अगर ये ट्रू है तो उसका स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। एंड ऐसे आप मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं, केस थ्री, केस फोर, केस फाइव, इस तरह से। एंड सभी कंडीशंस कंप्लीट होने के बाद वो कंडीशन, कोई भी कंडीशन अगर मीट नहीं होती है तो केस एल्स में क्या स्टेटमेंट होना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे केस एल्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट में है एंड सिलेक्ट। तो ये उसका सिंटैक्स है। तो हम प्रैक्टिकली देखते हैं किस तरह से ये सिलेक्ट केस है काम करता है एंड इसका कोडिंग जो है किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड शीट पे यहाँ पे एग्जांपल दिया है। सो पहले हम ये एग्जांपल नहीं लेते, पहले हम कुछ सिंपल एग्जांपल लेते और उससे टेस्ट करते कि जो है सिलेक्ट केस किस तरह से काम करता है। तो चलते विजुअल बेसिक एडिटर पे। सो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट लिया है, सब्जेक्ट सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। तो यहाँ पे इफ सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल लेता हूँ, सपोज बी इक्वल्स टू 20, मैं यहाँ पे उसका वैल्यू देता हूँ। तो लाइक बी का वैल्यू 20 है। तो हम यहाँ पे कंडीशन चेक करने वाले हैं कि ये बी का वैल्यू जो है वो 20 है। तो वो बी हमारा जो है वो टेस्टिंग पार्ट होगा, एक्सप्रेशन फॉर टेस्टिंग जो है बी है हमारा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट। यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, ये हम सिंटैक्स के थ्रू जाते हैं। तो सिलेक्ट केस, पहला कीवर्ड है सिलेक्ट केस। तो हम यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे पहला कीवर्ड है, तो यहाँ पे पहला कीवर्ड है सिलेक्ट केस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट केस एंड उसके बाद एक्सप्रेशन जो है। सो एक्सप्रेशन हमारा फिलहाल कंडीशन चेक करना है बी। सो बी हमें यहाँ पे चेक करना है, बी का वैल्यू चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एंड सिलेक्ट लिखेंगे, एंड सिलेक्ट, एंड इसके बीच में जो है यहाँ पे कोडिंग हो जाएगा। सो पहला कंडीशन, अभी यहाँ पे पहला कंडीशन है केस अगर यहाँ पे हम लिखते 50 के ऊपर हो, केस ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50। अगर ग्रेटर देन 50 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो सपोज ग्रेटर देन 50 है तो सपोज मैं यहाँ पे मैसेज बॉक्स करता हूँ। मैसेज बॉक्स यहाँ पे आना चाहिए कि वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। तो अगर ये सपोज वैल्यू जो बी का वैल्यू है वो 50 के अबव हो तो मैसेज बॉक्स आना चाहिए ग्रेटर देन, वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे हम लिखते केस अगर केस 30 के ऊपर हो, लाइक ग्रेटर देन 30, तो उसके बाद क्या होना चाहिए मैसेज बॉक्स। सो हम सेम मैसेज बॉक्स यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं एंड यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन 30। अगर ये वैल्यू 30 के ऊपर हो तो ग्रेटर देन 30। उसके उस सेम ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन लिख सकते हैं। और मैं यहाँ पे ये सेम कंडीशन कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे सपोज लिखता हूँ अभी ये 20 के ऊपर हो। अगर केस 20 के ऊपर हो तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 20 यहाँ पे हम लिखेंगे। सो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन है केस ग्रेटर देन 50, तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स होना चाहिए वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। उसके बाद सेकेंड कंडीशन है अगर 30 के ऊपर है तो मैसेज बॉक्स आना चाहिए वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 30। एंड अगर वैल्यू जो है ग्रेटर देन 20 हो, केस इज़ ग्रेटर देन 20, देन मैसेज बॉक्स वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 20, ऐसा ये मैसेज बॉक्स आना चाहिए। अगर ये तीनों भी कंडीशन मीट नहीं होते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए वैल्यू इज़ ग्रेटर देन वैल्यू इज़ लेस देन 20 और इक्वल्स टू 20, इस तरह से यहाँ पे आना चाहिए।
तो हम यहाँ पे अभी केस नेक्स्ट केस भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली एल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे केस एल्स लिखेंगे, वैल्यू इज सपोज लेस देन और इक्वल टू यहाँ पे 20 करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा कोडिंग बड़ा कर लेता हूँ, समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो बी का वैल्यू यहाँ पे मैंने 20 यहाँ पे डिक्लेयर किया है। सो बी का वैल्यू बेसिकली 20 है। तो मेरा कंडीशन भी यही है कि बी का वैल्यू हमें चेक करते जाना है। तो यहाँ पे पहला कंडीशन है, वो पहला कंडीशन चेक करेगा ये। उसके बाद ये कंडीशन अगर मीट नहीं होता है, अगर वैल्यू ग्रेटर देन 50 नहीं है, तो सेकंड कंडीशन चेक करेगा। अगर सेकंड कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रहा है तो थर्ड कंडीशन चेक करेगा, इस तरह से। एंड इसमें जहाँ पे भी स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो वहीं पे वो कोड जो है एंड हो जाएगा, एंड यहाँ पे एंड सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं वन बाय वन। यहाँ पे जो केस है, यहाँ पे मैंने फिलहाल वैल्यू 20 लिया है। ये मैं यहाँ पे वैल्यू अगर केस चेक करता हूँ तो सिलेक्ट केस बी, तो फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं बी का वैल्यू 20 है। तो यहाँ पे केस इज फर्स्ट कंडीशन है, केस इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे पहला कंडीशन मीट नहीं हो रहा तो डायरेक्टली सेकंड कंडीशन पे आ गया। तो सेकंड कंडीशन पे अगर यहाँ पे मीट नहीं हो रहा तो थर्ड कंडीशन पे चला जाएगा, जैसे थर्ड कंडीशन पे चला गया। अभी थर्ड कंडीशन भी यहाँ पे मीट नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 20 है, एंड हमने यहाँ पे हमारा थर्ड जो कंडीशन है वो ग्रेटर देन 20 है। तो ये भी कंडीशन यहाँ पे मीट नहीं हो रहा, इसके लिए केस एल्स पे चला गया। मतलब एल्स में क्या कंडीशन है वो यहाँ पे फॉलो की जाएगी। तो यहाँ पे केस एल्स पे जो है अभी मैसेज बॉक्स हम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 20। तो इस तरह से। तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोई वैल्यू अगर सपोज चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे सपोज वैल्यू में अभी सपोज 55 कर लेता हूँ, से 55। तो अभी यहाँ पे उसको फर्स्ट ही कंडीशन चेक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे भी F8 करके कोड रन करता हूँ, तो वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ही कंडीशन मीट हुआ, तो यहाँ पे उसका कंडीशन में वो अंदर चला गया लाइन जो है। सो यहाँ पे ये रन हो जाएगा, एंड उसके बाद मैसेज यहाँ पे आएगा वैल्यू इज ग्रेटर देन 50। तो क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली एंड सिलेक्ट हो जाएगा। सो मतलब ये जिस पॉइंट पे आपको कंडीशन मिलता है उस पॉइंट पे वो एंड होता है, डायरेक्टली एंड सिलेक्ट वहाँ पे स्टेटमेंट वो चला जाता है, वो लाइन एंड स्टेट पे चली जाती है। तो इस तरह से था ये सिलेक्ट केस का एक एग्जांपल। हम एक कुछ और एग्जांपल लेते हैं, उसके थ्रू और आसान हो जाएगा आपको समझने में। सो यहाँ पे मैंने दूसरा कंडीशन यहाँ पे आपको जैसे बताया था, यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास इतने सारे कंडीशन, यहाँ पे 6 कंडीशंस यहाँ पे है। सो यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे आपको उसका आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट जो है यहाँ पे दिया गया है, ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो। सो 1 to 34 हो तो फेल, उसके बाद 35 to 50 हो तो डी, यहाँ पे 51 to 80 सी, एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। तो ये कंडीशंस हमें सिलेक्ट केस के थ्रू चेक करने, ये पर्टिकुलर E3 में जो वैल्यू है उसका आउटपुट यहाँ पे F4 में आपको लेके आना है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग लिखता हूँ। दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट ले लेंगे, यहाँ पे सपोज कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हमें सिलेक्ट केस जो है अभी रेंज E3 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट केस रेंज E3, इस तरह से। अभी सिलेक्ट केस हमारा रेंज E3 है। तो हम यहाँ पे एक एक अभी कंडीशन लिखेंगे, यहाँ पे केस। सो ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 1 to 34, जैसे कि ऊपर यहाँ में हमने डायरेक्टली वैल्यू लिखा था ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पे हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। अभी सपोज यहाँ पे 1 to 34 यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो 1 to 34 अगर है तो 1 to 34 है, तो यहाँ पे हमें F3 में वैल्यू आना चाहिए F4। सो यहाँ पे रेंज F3, सो रेंज जो है F3 में हमें वैल्यू चाहिए फेल। तो हम डबल कोट्स में लिखेंगे फेल। दूसरा कंडीशन में सेम ही हम कॉपी करते हैं दूसरा सेकंड कंडीशन के लिए। यहाँ पे अगर सेकंड कंडीशन क्या है 35 to 50, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे 35 to 50। 35 to 50 है तो D आना चाहिए, तो डबल कोट्स में D हम यहाँ पे चेंज करेंगे। सेम यहाँ पे दोबारा से पेस्ट करेंगे, कॉपी ऑलरेडी है क्लिकबोर्ड पे। उसके बाद थर्ड कंडीशन है 51 to यहाँ पे है 80, तो यहाँ पे लिखेंगे 51 to 80। 51 to 80 के लिए है C, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे C डबल कोट्स में। उसके बाद फिर से कंडीशन है
फोर्थ कंडीशन है 81 to 90, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 81 to 90। 81 to 90 के लिए यहाँ पे हमने बी डिसाइड किया, तो हम यहाँ पे बी लिखेंगे डबल कोट्स में। ऐसे हम मल्टीपल कंडीशन लिख के जाएंगे। सो 91, उसके बाद है 91 to 95, तो 91 to 95 के लिए ए हमने डिसाइड किया, तो ए उसके बाद आएगा। उसके बाद और एक लास्ट कंडीशन है, फिफ्थ कंडीशन यहाँ पे लेते हैं हम, सिक्स कंडीशन सॉरी, केस 96 to 100, तो 96 to 100 है, तो यहाँ पे आना चाहिए ए प्लस। 96 to 100 है तो ए प्लस आना चाहिए। एंड अगर इसमें से कोई भी नहीं है, तो इसमें से कोई नहीं है तो वैल्यू या तो ज़ीरो हो सकती है, तो हम अगर ज़ीरो है या फिर ब्लैंक है तो उस केस में क्या आना चाहिए, तो इस केस में अगर 1 to 100 तक कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम उसका लिखेंगे एल्स में। सो यहाँ पे लिखेंगे केस एल्स में हम लिखेंगे रेंज F3 में सेम, सपोज लिखेंगे वैल्यू नॉट अवेलेबल, या फिर हम NA लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्टली नॉट अवेलेबल। एंड उसके बाद लास्ट में इस तरह से। तो ये मल्टीपल कंडीशन में 6 कंडीशंस आ गए। अगर ये 6 भी कंडीशन मीट नहीं हो रहे तो ये केस एल्स में चला जाए, यहाँ पे एंड हो जाए। तो इस तरह से हम सिलेक्ट केस का स्टेटमेंट होता है, बहुत ही सिंपल। तो हम ये कोड अभी रन करते हैं फिलहाल, ठीक है, अभी परफेक्ट है। तो हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल वैल्यू जो है 85 है। सो हम यहाँ पे अभी ये रन करते कोड, डायरेक्टली यहाँ पे रन करते F5 शॉर्टकट है डायरेक्टली रन करने का, या फिर यहाँ पे रन करने का बटन भी है। सो हम पहला एक कंडीशन हम F8 करके रन करते हैं। सो यहाँ पे अभी सिलेक्ट केस E3। सो E3 का वैल्यू यहाँ पे जैसे मैं कर्सर इस पर हवर करता हूँ तो 85 यहाँ पे आ रहा है। तो फिलहाल 85 वैल्यू है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन चेक किया, मीट नहीं हुआ, सेकंड कंडीशन मीट नहीं हुआ, थर्ड कंडीशन भी मीट नहीं हुआ, फोर्थ नहीं मीट हुआ, तो यहाँ पे फोर्थ मीट हुआ बेसिकली। सो फोर्थ जब मीट हुआ तो वो उसके यहाँ पे जो लाइन है उसमें चला गया। तो जैसे मैं F8 फिर से प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बी यहाँ पे वैल्यू आ गया, डायरेक्टली जो लाइन है एंड स्टेट पे चला गया। सो इस तरह से अगर मैं और यहाँ पे सपोज कुछ वैल्यू डालता हूँ, यहाँ पे सपोज 33 वैल्यू डालता हूँ, सो फिर 33 वैल्यू डालता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे अभी फिर से मैक्रो रन करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली अभी इस टाइम में मैक्रो रन करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे फेल आ चुका है, क्योंकि ये जो वैल्यू पहली कंडीशन यहाँ पे मीट हुई 1 to 34 एंड यहाँ पे रेंज F3 में उसने फेल यहाँ पे दिया। और यहाँ पे हम दूसरा कुछ वैल्यू चेंज करते हैं, लेट से यहाँ पे हम 59 लेते हैं, तो उसके बाद 59 यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे कंडीशन है 51 to 80 में, तो यहाँ पे F3 में C ये वैल्यू आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ अभी इस टाइम पे, तो देख सकते हैं यहाँ पे F3 में C वैल्यू आ गया है। तो इस तरह से जो है सिलेक्ट स्टेटमेंट काम करता है। आपके पास अगर मल्टीपल कंडीशंस हो, आप नेस्टेड इफ भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कंडीशंस बहुत ज़्यादा हो तो सिलेक्ट केस इजी जाता है, तो सिलेक्ट केस आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये था सिलेक्ट केस स्टेटमेंट का पार्ट। सो फिलहाल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।